95% पंचांगों के अंदर दिनांक 1 नवंबर को दीपावली पर्व मनाने की आज्ञा दी जाती है। सारे तो लोग जो प्रयास लोग करते 31 अक्टूबर को बोल रहे हैं उनका फिर क्या ना माने ना सुने उनकी बात? बिल्कुल 31 अक्टूबर को किसी भी स्थिति में दीपावली का पर्व नहीं, 1 नवंबर को ही मनाना सर्वोत्तम रहेगा। ऐसा भ्रम है क्यों, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। फिर कुछ लोग 31 तारीख को बोल रहे हैं, आप आ करके बिल्कुल साफ तौर पर आपने 1 तारीख का बिल्कुल लॉजिक दिया कि 1 नवंबर को होना चाहिए। कि उन्होंने कौन से पंचांगों में, कौन से ग्रंथों में ये देख लिया कि अमावस्या होने के कारण ही दीपावली घोषित कर दी जाए। ये करने पर इंसान नरक नहीं जाता। हाँ, नरक की यात्राएं उसे सहन नहीं करनी पड़ती। और मान लीजिए फिर भी कर्म खराब कर रहा है, उस दिन सिर्फ अच्छा कर रहा है तो नरक तो जाना पड़ेगा। दोस्तों आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि द न्यूज वाला नेटवर्क मेरा शहर मेरी दिवाली सेलिब्रेट कर रहा है। आपका शहर है, आपकी दिवाली होनी चाहिए और हर कोई दिवाली अपने अपने ढंग से मनाता है। लेकिन इसी दिवाली को लेकर के कुछ लोग को कंफ्यूजन है, मतभेद है। तो इस मतों के भेद को दूर करने के लिए हमारे साथ आज उपस्थित हैं आचार्य रजनीश जी। और आचार्य रजनीश जी की बातें आप कई माध्यमों से सुनते रहते हैं, बहुत सारे विषयों को लेकर के बताते भी रहते हैं। आज सवाल यह है कि भाई दिवाली कब है और वो शुभ मुहूर्त कब होगा? आचार्य जी। जी धन्यवाद अखिलेश जी, और द न्यूज़ वाला चैनल के जो भी दर्शक हमें देख पा रहे हैं सभी को जय श्री राम, सभी का अभिनंदन। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न रखा अखिलेश जी, और आप सारे ज्वलंत मुद्दों को, सामाजिक हो या राजनीतिक हो और धार्मिक कार्यक्रमों को भी आप अपने चैनल के माध्यम से दिखाते रहते हो, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और आपने मुझे आज यहाँ आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। और देखिए, बहुत बड़ा संशय हो रहा है, बहुत बड़ी दुविधा आ रही है कि दीपावली का जो पर्व है हमारा हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व होता है जी। और इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं रहना चाहिए। और देखिए, ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 31 अक्टूबर में अमावस्या है और अमावस्या के कारण ही दीपावली मनाया जाए। ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं उन सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप सब लोग अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त करें, और ऐसा भी कुछ नहीं है। और ज्ञानियों का हमेशा तर्क होता है, ऋषि कर्तारो रिसर्च, ज्ञानी जन हमेशा तर्क करते हैं। ऐसा नहीं कि अगर सहमति एकदम से बन जाएगी तो फिर एक नई आविष्कार नहीं निकलेगा। तो आविष्कार निकालने के लिए तर्क वितर्क तो होना ही चाहिए, ये स्वाभाविक भी है, कोई बात नहीं है। लेकिन दीपावली का जो पर्व है, लगभग 95% 95% पंचांगों के अंदर दिनांक 1 नवंबर को दीपावली पर्व मनाने की आज्ञा दी जाती है। 1 नवंबर को दीपावली पर्व मनाने की आज्ञा दी जाती है पंचांगों के अनुसार। पंचांगों के अनुसार। और हमारे जितने भी पौरुत्य कृत्य करने वाले लोग हैं, कर्म कांड संबंधी करने वाले लोग हैं, पंचांग करता हैं, सब अपने अपने शोध के माध्यम से, वो मुहूर्त चिंतामणि हो, निर्णय सिंधु हो, अन्य धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से ये कहा गया कि यदि अमावस्या दोनों दिन में हो, पहले दिन भी हो दूसरे दिन भी हो, तो दूसरे दिन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पहले दिन को छोड़ सकते हैं और दूसरे दिन को प्राथमिकता देंगे। तीसरी बात, हमारे यहाँ उदया तिथि को भी प्राथमिकता दी जाती है। उदया तिथि 1 नवंबर में है। सूर्योदय के समय से लेकर के सूर्यास्त के समय भी अमावस्या है। प्रदोष काल के कुछ समय तक भी अमावस्या है, इसलिए 1 नवंबर को होनी चाहिए। तीसरी बात, अमावस्या में ये दीपावली हमारे गांव में, जितने भी आप गांव के परिवेश को देखेंगे जी, वहाँ कोई अपने देवी पितरों को पूजने कभी जाए चाहे न जाए, दीपावली और होली पे वो अपने पितरों को पूजने जरूर जाते हैं। जहाँ गांव में बने हुए हैं या कहीं नहीं भी बने हुए हैं, तो पितरों की पूजा अमावस्या पे जरूर होती है।
31 अक्टूबर में अमावस्या 3:30 बजे के बाद आ रही है, तो हम अपने पितरों को सुबह कैसे पूजा कर सकते हैं? 1 नवंबर को हमें ये सुविधा भी मिल रही है कि हम अपने देवी पितरों की पूजा सुबह काल में कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण 1 तारीख का जो दिन है वो सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 1 नवंबर को ही दीपावली का पर्व होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। मैं उन सभी लोगों से पूछना चाहता हूं जो 31 अक्टूबर की बात को बता रहे हैं जी। कि उन्होंने कौन से पंचांगों में, कौन से ग्रंथों में ये देख लिया कि अमावस्या होने के कारण ही दीपावली घोषित कर दी जाए। ऐसा नहीं है, अन्य चीजें भी हमें देखनी होती, केवल अमावस्या कह करके आप लोगों को भ्रमित नहीं कर सकते। और गृहस्थों के लिए सबसे बड़ा धर्म है कि अमावस्या तिथि प्रदोष काल यानी कि जब वृषभ लगन होता है, संध्या का समय होता है, उस प्रदोष काल में गृहस्थियों को दीपावली का पूजन सर्वोत्तम बताएगा। उस समय अमावस्या तिथि उपस्थित है, तो 1 तारीख को करने में क्या दिक्कत है? जो वृषभ लगन में प्रदोष काल में होना चाहिए अमावस्या का अंश, वो हमें 1 तारीख में मिल रहा है। तो इसके बाद भी कुछ लोग ये भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। मैं उन सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि लोगों को ऐसा भ्रमित न करें। रुड़की क्षेत्र में 1 नवंबर को अयोध्या से लेकर के, वृंदावन से लेकर के कई सारे पंचांगकर्ताओं ने, बड़े बड़े धर्माचार्यों ने ये सर्वसम्मति से कह दिया कि 1 नवंबर को ही दीपावली मननी चाहिए। तो मैं अपने सभी सनातनी भाइयों से, रुड़की निवासियों से और अन्य जहाँ भी हमें लोग देख पा रहे हैं, 1 नवंबर का दिन ही सर्वोत्तम रहेगा, इसमें संशय न करें। 2-2 दिन इस पर्व को ना करें और 1 नवंबर को ही दीपावली का पर्व शास्त्र सम्मत है, इसमें कोई संशय नहीं। वृषभ लगन की जो पूजा है शाम को लगभग 5:30 के बाद प्रदोष काल में 7:30 पौने 8 बजे तक का जो समय वृषभ लगन में होता है वो गृहस्थियों के लिए सर्वोत्तम है लक्ष्मी पूजन के लिए। इसमें माँ लक्ष्मी की आराधना, गणेश जी की आराधना, माँ सरस्वती, कुबेर की आराधना, भगवान श्री राम की भव्य पूजा आराधना आप सब लोगों को करनी चाहिए। अपनी चरित्रता में श्रेष्ठता रखें, उच्चता रखें और जीवन के दोहरे मापदंडों को छोड़ करके, पाप आदि कर्मों को छोड़ करके धर्म में संलग्न रहें। और धर्म हमेशा हमें एक अच्छा ज्ञान देता है, विचार देता है, उन विचारों को सार्थक करते हैं, अपने मनुष्य जीवन सार्थक करें। लेकिन आपने कहा कि जैसे अयोध्या का जिक्र किया आपने कि वहाँ पे भी पंचांग हैं, उन पंचांगों को भी देखा जा रहा है। क्या तिथियां या जिस आप बता रहे हैं 1 नवंबर को दिवाली होनी है, तो क्या ये स्थान बदलने पर तिथि बदल करके भी मनाया जाएगा क्या? जैसे मान लीजिए कि भाई साउथ के लोग किसी और दिन मनाएंगे, यहाँ के लोग कुछ ऐसा मनाएंगे, या पूरे भारत के लिए ये जो 1 नवंबर आप बता रहे हैं वो बिल्कुल ही ठीक है, बढ़िया है, बेहतर है? देखिए, ये पंचांग बड़ा सूक्ष्म गणित निकालता है जी। और उसमें सूर्योदय हमेशा ही उसमें प्राथमिकता रहती है सूर्योदय की, कि वहाँ सूर्योदय किस समय हुआ और सूर्यास्त किस समय हो रहा है। जी। क्योंकि यहाँ सूर्यास्त से लगभग 15-20 मिनट बाद भी अमावस्या तिथि है जो प्रदोष काल में उपस्थित रहेगी। जी। सूर्योदय के अनुसार कुछ जगहों पे यदि वो तिथि का कुछ घटना या बढ़ना हो रहा है तो वहाँ पर संभव है कि 31 तारीख को लोग करें, क्योंकि प्रदोष काल में यदि अमावस्या नहीं आ रही है कुछ अंश तक तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। लेकिन इस रीजन की हम बात करेंगे तो इस रीजन में सारा जो रिजल्ट या परिणाम निकल करके आ रहा है वो 1 नवंबर को ही 1 नवंबर के पक्ष में अधिक आ रहा है। इधर उत्तर प्रदेश में और सारे जगहों पे 1 नवंबर का ही दिन जो है सभी धर्माचार्यों ने निर्णय ये लिया कि 1 तारीख का दिन सर्वोत्तम। और मैं यही सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि जहाँ हमारे पंचांग हैं, हम मुहूर्त की बात करते हैं, विवाह शादी का मुहूर्त हो या मकान का या अन्य वाहन आदि का, तो हम पंचांग के माध्यम से करते हैं। तो जब सारे पंचांगों में 1 नवंबर का दिन दिया हुआ है तो ये जो लोग 31 तारीख की घोषणा कर रहे हैं किस आधार पे कर रहे हैं? तो ऐसा भ्रम है क्यों, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। फिर कुछ लोग 31 तारीख को बोल रहे हैं, आप आ करके बिल्कुल साफ तौर पर आपने 1 तारीख का बिल्कुल लॉजिक दिया कि 1 नवंबर को होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ आखिर ये भ्रम की स्थिति क्यों पैदा हो जाती है और
जबकि बताने वाले मैं समझता हूँ कि जितने भी धर्म का काम करते हैं लोग, वही लोग बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भिन्नता क्यों आ जाती है? देखिए, तिथियों में भिन्नता आना स्वाभाविक है, हम्म। क्योंकि सब चंद्रमा की गणना पे आधारित होती हैं। हम्म। कई बार तिथि दिन तक जा रही है, 2 बजे तक जा रही है, अगले दिन 12 बजे खत्म हो रही है, समाप्त हो रही है। तो तिथियों के घटने और बढ़ने पर सब आधारित होता है, चंद्रमा की गति पे आधारित होते हैं। जो हमारे यहाँ शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष के नाम से पक्ष बनाया गया है, उसके आधार पर सब गणनाएं होती हैं। इसमें कभी तिथियों का हेर फेर हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि 2 दिन भी कई बार पर्व आ जाता है। लेकिन धर्माचार्यों को मिलजुल करके सर्वसम्मति के साथ इसका एकाकीकरण करना चाहिए, एक रूपता लाने का सभी को प्रयास करना चाहिए। बड़े बड़े धर्माचार्य लोग हैं और हम लोग तो बड़े सूक्ष्म हैं, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, तो उन सबको इसमें प्रयास रहेगा। बहुत सारे तो लोग जो प्रयास लोग करते 31 अक्टूबर को बोल रहे हैं, उनका फिर क्या ना माने ना सुने उनकी बात? बिल्कुल 31 अक्टूबर को किसी भी स्थिति में दीपावली का पर्व नहीं, 1 नवंबर को ही मनाना सर्वोत्तम रहेगा। चलिए, एक छोटा सा विषय है, जी जैसे आपने ये बिल्कुल पहले दोस्तों, पहले एक चीज़ क्लियर हो गई कि 1 नवंबर को दिवाली है। आचार्य रजनीश जी ने पूरे जो भी लॉजिकल पर्सपेक्टिव है, तर्क संगत जो सारी बातें हैं, वो सारी बातें आपने बता दी हैं। अब जो है दिवाली को लेकर के कई लोग बोलते हैं, भाई धनतेरस की हम बात करेंगे अब, कि इसमें हम ऐसा कुछ हम करते हैं जिससे कि धन की प्राप्ति हो जाती है, या धन प्राप्त करने के लिए भी बहुत से लोग हैं जो बहुत सारे काम करते हैं। तो एक तो बताइए हमें कि भाई इसका शुभ मुहूर्त कब होगा धनतेरस का? क्योंकि अक्सर एक दिन पहले हम बोलते हैं, 1 दिन पहले हो जाता है या 2 दिन पहले धनतेरस हो जाता है। अब कितने दिन पहले धनतेरस हो जाए, क्योंकि 1 नवंबर को आपने दिवाली कह दिया है। देखिए, धनतेरस का जो पर्व है वो दिनांक 29 अक्टूबर में है और 30 अक्टूबर में हनुमान जयंती। पहले मैं आपको बता दूं, 30 अक्टूबर में हनुमान जयंती, नरक चतुर्दशी, और 31 में छोटी दीपावली। और ये जो पर्व हैं धनतेरस, धनत्रोदशी, धनत्रोदशी, धनवंतरी जयंती, इसे धनतेरस के नाम से हम लोग बुलाते हैं। और आपने ये कहा धन, देखिए धन तो हमें सभी को आवश्यकता होती है, लेकिन हमें समझना होगा कि धन जीवन में क्या क्या है। केवल एक धन, आपने नोटों को मान लिया, सिक्कों को मान लिया, धन वो नहीं है। धन तो ऐसा भी है कि संतोषम परमम धनम, संतोष से बड़ा कोई धन नहीं है, पुत्र से बड़ा भी धन नहीं है, अच्छी स्त्री हो जाए, स्त्री से बड़ा धन भी नहीं है, वाहन भी धन है। तो पुत्र धन भी है, वाहन धन भी है, संतति धन भी है, सम्मान धन भी है। तो केवल आप लक्ष्मी को धन मान रहे हैं तो ये मैं समझता हूँ ज्ञान नहीं है। और ज्ञान के अनुसार धनवंतरी जयंती, धनत्रोदशी, धनतेरस का जो दिन है, आप लोग जो भी कोई भूमि पूजन है, मकान का मुहूर्त है, वाहन आदि लाने हैं, तो ये सब शुभ मुहूर्त तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ धनतेरस के दिन हम एक झाड़ू की खरीदारी करते हैं। नए बर्तन, सोने का या चांदी सर्वोत्तम है, इसमें माना गया है चांदी का प्रवेश सर्वोत्तम, या नहीं कुछ होता सिक्का ही चांदी का ले लेते हैं, या 5 बर्तन हम ले लेते हैं। और वो जो मैंने बताया, ये जो पर्व, ये 4-5 पर्व हमारे होते हैं, उन सब में वृषभ लगन की प्राथमिकता होती है। और वृषभ लगन इस समय कार्तिक के मास में लगभग 5:30 बजे के बाद आता है और लगभग 7:30 पौने 8 बजे तक वो सूर्योदय के अनुसार कहीं कहीं पे आगे पीछे हो सकता है 5-10 मिनट, तो वो वृषभ लगन में खरीदना सर्वोत्तम है। संध्या काल के समय, प्रदोष काल के समय जब आप खरीदें, घर में आप घर की चौखट पे भी इन 4-5 दिनों आप दीपक जलाएं, यम का भी पूजन करें, अंदर माँ लक्ष्मी के लिए घी का दीपक जलाएं। तो दीप जलाएं खूब आप, और प्रसन्न रहें आप, पूजा पाठ में ध्यान लगाएं, भगवान का जाप करें। देखिए, इस कलिकाल में नाम जप से बड़ा महत्व किसी चीज़ का नहीं है, तो नाम जप करें आप, माँ लक्ष्मी के स्वरूप का ध्यान करें, अच्छे से रहें, धर्म की पालना करें। और धनतेरस पे तो हो ही गया, जो चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी, उसमें नरक जो लोग उस दिन चतुर्दशी का पूजन करते हैं, सायकाल में दीपदान अपने घर में करते हैं, उनको नरक यातनाएं नहीं सहनी पड़ती हैं। वो नरक चतुर्दशी के दिन जो है, चतुर्दशी के दिन यदि आप ऐसा करते हैं, भगवान यम का ध्यान करते हैं, यम का दीपक लगाते हैं, घर के बाहर आप चौमुखा दीपक जलाते हैं, तो सारे आपके जीवन के अंधकार, क्या मतलब ऐसे ये करने पर इंसान नरक नहीं जाता? हाँ, नरक की यात्राएं उसे सहन नहीं करनी पड़ती। अगर मान लीजिए फिर भी कर्म खराब कर रहा है, उस दिन सिर्फ अच्छा कर रहा है, तो नरक तो जाना पड़ेगा। नहीं, देखिए, करत चित्रगुप्त जी आएंगे, कहेंगे कि भाई तुमने जो ये सारे काम किए हैं। करत करत अभ्यास जड़मत होई सुजान, प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। हाँ। देखिए, कोई भी वस्तु अभ्यास के बिना नहीं मिलती है,
पूजा पाठ भी एक अभ्यास है। जब आप निरंतर जाने का प्रयत्न करते हैं, जैसे आप स्कूल में जाते हैं, पहले आप LKG UKG फिर आप फर्स्ट क्लास में, ऐसे ही आपकी क्लासें बढ़ती हैं। वैसे ही यात्रा आपकी धार्मिक आध्यात्मिक यात्रा भी है। पहले केवल आप जाना शुरू करते हैं, फिर मन लगने लग जाता है, फिर दीपक जलाना शुरू करते हैं, फिर ध्यान करना लगते हैं, फिर साधना में डूब जाते हैं। तो ये अभ्यास की वस्तु है। जैसे जैसे आप इसकी ओर जाएंगे, कहीं ना कहीं आपकी जो जीवन की नकारात्मकताएं, आपकी बुराइयां हैं, वो भी समाप्त होंगे। सट सुधरई सतसंगत आई, पारस परस कुदात सुआई। तो जब आप पारस के पास पत्थर में जाएगा तो वो भी सोना बन जाएगा। तो ये शक्ति इतनी बड़ी है। संगति किसकी कैसी है। हाँ। तो देखिए, एक तो साफ तौर पर आप लोगों को समझ में आ गया, 1 नवंबर को दीपावली है जी, और 29 अक्टूबर को धनतेरस है। तो ये बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल हो गया। बहुत सारे ऐसे विषय हैं। 30 तारीख को हनुमान जयंती, 30 तारीख को हनुमान जयंती है। तो बहुत सारे ऐसे विषय होंगे दोस्तों जिसको लेकर के मैं चर्चा करूंगा। और मैं समझता हूं कि आचार्य जी ने जो बात कही है, नरक चतुर्दशी की बात की, नरक जाने से रोक कैसे सकते हैं हम, नरक की यातनाएं हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी चीज, धन क्या है, धन एक्चुअल में क्या है, उसे लेकर के भी चर्चा करेंगे। अगर मान लीजिए कि आपने बोला कि भाई पुत्र संतान प्राप्ति वो भी धन है, आपने बोला स्त्री आपको अच्छी मिली है वो भी आपका धन है ना, आपका स्वास्थ्य अच्छा है आपका वो भी धन है। लेकिन जिस धन की आप बात करते हैं वो धन प्राप्ति के लिए यही सब कुछ दांव पे लगा के इंसान जो है पूरी मेहनत कर रहा होता है। तो इसे लेकर के मैं समझता हूँ एक दिन बैठ करके सारी चर्चाएं करेंगे। बिल्कुल जरूर। और आज जो आप लोग को जानकारी मिली है इसको आप पूरा पालन कीजिए। और आपके मन में अगर कोई सवाल भी है तो वो सवाल भी आप पूछ सकते हैं। इसे लेकर के हम फिर आचार्य से चर्चा करेंगे। सवाल जरूर पूछिएगा। 29 तारीख से पहले भी कोई इशू हो तो वो भी आप सवाल पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल, है ना जी। आपने जो समय दिया हमें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद अखिलेश जी, धन्यवाद।